तो माइंड मैप ऐसा बनाओ कि नीट के बच्चे को भी फिजिक्स से प्यार हो जाए। तो बेटा आज आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, आप देखोगे इतने सुंदर नोट्स कि आपका पढ़ने का मन कर जाएगा। वैसे भी आपका पढ़ने का मन करता है और आप पढ़ भी रहे हैं, मुझे पता है। तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है गौरव गुप्ता और मैं हूं आपका फेवरेट नीट फिजिक्स एजुकेटर। अब बेटा आज हम लोग क्या देने वाले हैं आपको, आज मैं आपको इस सेशन में दे रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंप्लीट माइंड मैप्स। इसकी कंडीशन क्या है सर, मेरे को कैसे मिलेगा, ये पूरा पोटेंशियल तक का कंप्लीट हो चुका है, कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर्स 5000 का ओथ फॉर्म आपने भरा, अगर नहीं भरा है तो भर दीजिए। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, ये एक मुहिम है जहां हम लोग 5000 डॉक्टर बना रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस एक ओथ फॉर्म होता है, भरना है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। उसके बाद आपको बेटा क्लासेस मिलती है यूट्यूब के ऊपर और अड्डा 24/7 ऐप के ऊपर आपको मटेरियल मिलता है, स्टडी मटेरियल, जो आप फॉलो करते हैं, जिसको आप पढ़ते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन होगा और आप सिलेक्शन के अपने बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं माइंड मैप में ऐसा क्या है और आपको कैसे मिल रहा है। तो देखिए, आप लोग ना अटेंडेंस फॉर्म फिल नहीं कर रहे हो, जो ओथ फॉर्म है वही अटेंडेंस फॉर्म भी है। पहली बार जब आपने ओथ फॉर्म भरा तो आपने लिखा कि यस फिलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब बेटा आपको अटेंडेंस मार्क करनी है, तो ये माइंड मैप मिलने की एक ही सिंपल सी कंडीशन है बेटा, आप अपना अटेंडेंस मार्क कर देना। कैसे मार्क करना बताता हूं। ओथ फॉर्म खोलना जो इसके डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, उसके बाद आप बेटा आर यू फिलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसमें नो कर देना। नीचे बेटा चैप्टर के नाम पूछे जाएंगे, चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का भी भर देना कि यस आई हैव वॉच्ड, चाहे लाइव या रिकॉर्डेड। और दूसरा चैप्टर कौन सा हुआ था अपना, पोटेंशियल वाला, कैपेसिटेंस नहीं हुआ था बट पोटेंशियल तक, उसको भी एक बार फिर से फॉर्म भर के उस चैप्टर को सेलेक्ट करके यस कर देना। जैसे ही आप इन दोनों चैप्टर्स में अपना अटेंडेंस मार्क करोगे, जो जो लोग मार्क करेंगे उनको ये माइंड मैप मिल जाएगा कंप्लीट। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का थोड़ा सा मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया भी था, बट ये पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, लेकिन ये उन्हीं को मिलेगा जो अपना अटेंडेंस मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं क्या है इस माइंड मैप के अंदर। तो बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जब शुरू होता है तो इस तरीके से कुछ ये दिखाई देगा आपका माइंड मैप, जहां पे मैंने बिल्कुल बेसिक से चीजों को उठाया है बेटा। चार्ज की प्रॉपर्टीज हो गई है ना, फिर आपका कूलॉम्स लॉ हो गया बच्चे, के की वैल्यू हो गई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। तो आप देखेंगे एकदम बेसिक से सारा चीज आपका रिवाइज होगा। कब काम आएगा ये आपके, मान लीजिए आपका कोई टेस्ट आने वाला है, कुछ भी आने वाला है, आपका मन है कि आप एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा रिवाइज कर लें, तब जाके आप टेस्ट दें, तो बस आप इसको एक बार पढ़ेंगे और आपका रिवीजन बहुत शानदार तरीके से हो जाएगा। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स भी देखो बेटा इंक्लूड करवाए हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड है, विच मींस फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज वेक्टर रिजल्टेंट। तो आपका थ्योरी भी कवर हो रहा है काफी हद तक और आपके फॉर्मूले भी कवर हो रहे हैं। ये इस माइंड मैप का बेटा पहला पेज है, जहां पे कूलॉम्स लॉ है, जहां पे चार्ज की प्रॉपर्टी है, जहां पे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज में आप पाएंगे कूलॉम्स लॉ इन अ मीडियम का टॉपिक है, जिससे पीवाईक्यू डायरेक्ट आ जाता है। उसके बेसिस पे जो भी बेटा थ्योरी हो सकती है, थ्योरी इंक्लूड करी गई है। चार्ज पेंडुलम बच्चों जो आप जानते हैं ना, tan थीटा का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg, वो डाला गया है। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है बेटा न्यूट्रल पॉइंट वाली, उसके फॉर्मूले डाल दिए गए हैं कि x की वैल्यू कैसे निकलती है। देन आप देखेंगे कि भाई चार्ज का मैग्नीट्यूड, थर्ड चार्ज का, वो डाल दिया गया है, बहुत बढ़िया। देन बेटा नोट लिख के वो सब चीजें डाली गई हैं जो आपके काम की हो सकती हैं, कि न्यूट्रल पॉइंट कहां शिफ्ट होगा, किधर जाएगा, एवरीथिंग, है ना। देन बच्चों यू विल सी उसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग कंडीशंस आ गए। भाई फाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इनफाइनाइट की कितनी होती है, सेमी इनफाइनाइट की कितनी होती है ना, आर्क की कितनी होती है, तो ये सारी चीजें आ रही हैं। सर्कल की कितनी होती है, सेमी सर्कल की, तो सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया है। बेस्ट माइंड मैप या बेस्ट फॉर्मूला नोट्स आप इसको कह सकते हैं। जब ये आपको मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, तब ये बाहर का बैकग्राउंड नहीं होगा, है ना, ये माइंड मैप इतना सा आपको मिलेगा ताकि आप आराम से मस्त उस पर फोकस करना। ठीक है, अच्छा देन बेटा चार्ज इलेक्ट्रिक रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, उसका ग्राफ हो गया, इनफाइनाइट शीट हो गया, फ्लक्स की बातें, ठीक है, कि चार्ज बाहर रखा है तो कितना फ्लक्स, चार्ज अंदर रखा है तो कितना फ्लक्स। ठीक है, गॉस लॉ, भाई अलग अलग सरफेस का साइज हो तो भी फ्लक्स जो है वो सेम ही आता है। तो ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें भी इसमें इंक्लूड करी गई हैं। देन बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया, उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उसके बाइसेक्टर पे कितनी होगी, किसी एंगल थीटा पे कितनी होगी, डाइपोल की वजह से टॉर्क कितना होगा। ठीक है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। अब आता है पोटेंशियल, जो ये दूसरा चैप्टर था। देखो मेरा 2 क्लास हो चुका है डॉक्टर्स 5000 में, पहले क्लास का यहां तक था जो मैं दे चुका था। अब दूसरा भी मैंने इसी में इंक्लूड किया क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आता है ये। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी
उसका फॉर्मूला, ठीक है, साइन के साथ रखना है। अच्छा, डेफिनेशन भी डाल दी है जहां पे जरूरत थी, है ना। तो मैंने क्या किया बेटा, आपका डेफिनेशन भी डाल दिया है जहां पे जरूरत थी। अच्छा, ये क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है ना। तो डेफिनेशन भी डाल दिया है कि देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, डाल दिया, उसकी यूनिट क्या होती है ना, स्केलर क्वांटिटी होता है। देन यू हैव बेटा पोटेंशियल, पोटेंशियल का पूरा फॉर्मूला, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, ठीक है, इसके बेसिस पे जो ग्राफ वाले सवाल आते हैं, ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला आता है, फिर ये जो बेटा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे कंडीशन, ठीक है, ये जो फॉर्मूला आता है भाई, 1 की पोटेंशियल ज्यादा, 2 की कम, 1 2 का घटाएंगे तो ईडी, है ना, 1 और 3 का सेम, और इसी से कंसेप्ट निकलता है किसका, इक्विपोटेंशियल का। तो दीज आर प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बच्चों देखो कितना सुंदर नोट्स बनाया आपके लिए, ठीक है। अब इसमें आप गलती करते हो ना कि अगर आपसे 3 पोटेंशियल पूछा जाए, इसका इसका इसका, तो आप बोलते हो बराबर है, तो ऐसा नहीं है। हमने लिखवा दिया पूरा कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रही है तो पोटेंशियल यहाँ पे कम है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, यहाँ पे और थोड़ा ज्यादा। तो देखो लिखा भी है V1 ज्यादा होगा V2 से और V3 से। लेकिन अगर किसी एक सरफेस पे देखा जाए तो देखो V1 है यहाँ, तो यहाँ भी V1 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 V1, ये सब जगह सेम है ना। तो ये सारी चीजें बेटा देखो डायग्राम्स इंक्लूड किए गए हैं सुंदर, और आप देख रहे होगे कि कितना एफर्ट लगा होगा उसको बनाने में, और ये सब मैंने बनाया है। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको मेरी हैंड राइटिंग पता है, ये मेरी हैंड राइटिंग है ना। कहीं कहीं पे फॉन्ट का भी मैंने इस्तेमाल किया है, बट ज़्यादा जगह मैंने खुद से हाथ से लिखा है, सारे डायग्राम्स मैंने खुद से बनाए हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये सारा कुछ लिखवा दिया कि कहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। फिर स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल भी होता है बेटा, जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से आता है। फिर लास्ट में देखो सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल भी होता है, जो एक लाइन चार्ज की वजह से आ जाता है, ठीक है। देन बच्चों आप आगे बढ़ेंगे तो आपका चार्ज्ड स्फीयर, इस टॉपिक को मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए अपना बेस्ट दे दिया है। आप देखो खुद देख पाओगे आप कि एक मैंने स्फीयर बनाया जिसमें कंडीशन लिख दी कौन कौन सी है, तो हॉलो कंडक्टिंग है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड कंडक्टिंग है, तीनों में चार्ज सरफेस पे होता है, ठीक। अब मैंने देखो बेटा यहां से सेंटर से लेके ऐसे पूरा ग्राफ बना दिया। तो सेंटर वाला पॉइंट जो है, मतलब यहां पे r बराबर 0 है, r बराबर 0 है। यहां से आप आओगे देखोगे तो आप r बराबर कैपिटल R, मतलब ये सरफेस हो गया, है ना। अब देखो मैंने क्या किया, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लिख दिया, तो अंदर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो देखो ग्राफ भी आपको पूरा 0 दिख रहा होगा, है ना, बिल्कुल। तो इतना सुंदर बनाया इसको ताकि आप मस्त आराम से रिवीजन कर पाओ। बाहर देखो बेटा आर स्क्वायर के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल, आर बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे बाहर जो है डिक्रीजिंग है, ठीक है। फिर सारा लिख भी दिया है, थ्योरी भी लिख दी है कि इन केस ऑफ कंडक्टर एंड हॉलो इंसुलेटर, जो ये केस है ना, फील्ड इनसाइड इज 0, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं अंदर 0 है, और बाहर r की पावर -2 का वेरिएशन है। यही सब सवाल तो आते हैं नीट में, और क्या आता है। तो पूरा आपका रिवीजन बहुत शानदार तरीके से हो जाएगा। मैंने ये भी लिख दिया कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 0 है, और क्योंकि EdR बराबर -dV होता है, अब अगर ये 0 है तो dV भी 0 होगा, और dV 0 मतलब इक्विपोटेंशियल, तो कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक। उसके बाद चार्ज स्फीयर में मैंने आपको बेटा पोटेंशियल का भी फॉर्मूला बता दिया कि भाई अंदर इक्विपोटेंशियल है, देखो KQ बाई कैपिटल R, तो कांस्टेंट रहेगा, बाहर डिक्रीजिंग रहेगा। आप देख रहे हैं नोट्स की सुंदरता देखिए आप, है ना, ताकि आपका पढ़ने का मन करे यार, आप शॉर्ट नोट्स उठाएं और आपका मन करे कि यार कितना सुंदर सर ने बनाया, इतना मेहनत करके फटाफट इसको जल्दी से रिवाइज करके खत्म करता हूं। जो भी थ्योरी रिक्वायर्ड है, इन केस ऑफ कंडक्टर एंड हॉलो इंसुलेटर द पोटेंशियल इनसाइड इज कांस्टेंट एंड आउटसाइड r की पावर -1 का वेरिएशन होता है। देखो यही होता है ना, बाहर की तरफ r की पावर -1, है ना, और अंदर की तरफ कांस्टेंट। गला खराब है, गला बैठा हुआ है, लेकिन जो जोश और जुनून है ना आपको डॉक्टर बनाने का, वो अभी भी बिल्कुल सीना ताने खड़ा है बच्चों, यस, और वो बैठेगा नहीं, वो बैठेगा नहीं। गले का क्या है, 1-2 दिन की बात है, सारी दवाइयाँ ले रहा हूँ, आज अभी इस सेशन में थोड़ा बेटर भी फील कर पा रहा हूँ, है ना। तो कल तक तो सब मामला मस्त हो जाना है। कल करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्लास है, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट उसका ऑलरेडी बन रहा है। तो एफर्ट आप देख रहे हो कितना हम लोग मार रहे हैं, और ऑब्वियसली बेटा, है ना, अप्रिशिएट आपको करना चाहिए उस चीज़ को। चार्ज्ड स्फीयर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है, ऐसा होता है, लीनियर फंक्शन होता है, ठीक है। बाहर वही फॉर्मूला होता है जो पहले पढ़ा था। तो ग्राफ देखो पहले लीनियर जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, है ना। फिर नीचे मैंने देखो सेम ही डायग्राम में नीचे पोटेंशियल भी बना दिया। तो पोटेंशियल अगर अंदर बोलोगे तो इतना फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। सेंटर पे निकालना चाहोगे तो r बराबर 0 रख दो, सरफेस पे निकालना चाहोगे तो ये रख दो, r बराबर कैपिटल R।
तो सरफेस का भी आ गया, बाहर के पॉइंट पे वही जो हॉलो में होता था, और ग्राफ कुछ ऐसा बनता है इसका। ये सब पढ़ाया है मैंने, है ना। तो पढ़ाया तो है ही सारा कुछ, बट नोट्स भी दे रहा हूं ताकि आप फटाफट रिवाइज कर पाओ। अब डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हो चुका था, बट पोटेंशियल चैप्टर में पोटेंशियल भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखो डाइपोल मोमेंट के साथ शुरू करा, डाइपोल का पोटेंशियल लिखवाया बेटा मैंने, देखो अलग अलग पॉइंट पे केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर किसी भी एंगल पे, ठीक है। थीटा को आप 0 ले लो अगर, तो केपी बाई आर स्क्वायर, है ना। थीटा को अगर आप 180 ले लो, मतलब पीछे की तरफ चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ, माइनस केपी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए एक डाइपोल को, तो देखिए अगर डाइपोल को रखेंगे तो माइनस पी डॉट ई है इसका पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अच्छा, सीधा रखा है डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, तो थीटा हो गया 0, राइट, और एनर्जी हो गई मिनिमम माइनस पीई। अच्छा, अगर ऐसे रखा हुआ है 90 डिग्री में, तो एनर्जी हो गई 0, क्योंकि एंगल हो गया 90 डिग्री। अगर डाइपोल पीछे की तरफ रखा है तो 180 डिग्री, और एनर्जी हो गया मैक्सिमम, दैट इज प्लस पीई। अगर वर्क डन पूछ ले आपसे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग द डाइपोल, तो आप बोलेंगे वर्क डन बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोजीशन की एनर्जी लिख दो, इनिशियल की लिख दो, घटा दो, ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन पूछे तो माइनस मल्टीप्लाई कर देना उसमें। बहुत मेहनत लगी है, मैं बता नहीं सकता कि पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। शायद आपको दिख भी रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, आई डोंट नो, बट सबसे इंपॉर्टेंट है ना, किसी को दिखाने के लिए नहीं है ये मेहनत, है ना। किसी को बताने के लिए, किसी को जताने के लिए नहीं है ये मेहनत। ये मेहनत है आपको डॉक्टर बनाने के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और वो हम बेटा करके रहेंगे, वो हम करके रहेंगे, उसमें हम अपना बेस्ट दे देंगे, अपने आप को झोंक देंगे। ये छोटी मोटी दिक्कतें, गले का ख़राब हो जाना, फीवर आ जाना, ये सब दिक्कत की बात नहीं है। आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर ये गला नहीं ख़राब हुआ होता ना, मान लो कोल्ड हुआ होता, फीवर हुआ होता, तो भी मैं आपकी क्लास ले लेता, बट गले के ख़राब होने की वजह से मैंने क्लास कल की हटवाई। बिकॉज अगर मैंने 4 घंटे पढ़ा दिया होता और छिल जाता अगर गला, तो उसको ठीक होने में बेटा ज़्यादा लंबा समय लग जाता। बट आप देख रहे होगे आज थोड़ा इम्प्रूव्ड हुआ है पहले से, है ना। तो कल तक आई एम होपिंग कि एकदम सही हो जाएगा, और कल आपकी करंट की क्लास में ले पाऊंगा। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये नोट्स किन को मिलेगा। देखो यार, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बट एट द सेम टाइम हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि हमारी की गई मेहनत को आप व्यर्थ जाने दें, या आप उसकी इज्जत ना करें, है ना, या फिर आप कंटिन्यूटी ना दिखाएं। ये हम बिल्कुल नहीं चाहते, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वरना देर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स, है ना। दिन और रात एक करके, गला ख़राब होने के बाद भी, तबीयत ख़राब होने के बाद भी अगर इंसान खड़ा है और तुम्हारे लिए एक वीडियो बना रहा है कि भैया माइंड मैप ले लो मेरे से और इसको पढ़ो, इससे रिवाइज करो, तो इसका मतलब बंदा बहुत जुनूनी है। और एक जुनूनी बंदे को चाहिए होता है कि सामने वाला भी अपना जुनून दिखाए, क्योंकि ताली बेटा एक हाथ से नहीं बज सकती। हमारा जुनून, हमारा जोश आपने देख लिया, किस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं आपने देख लिया। अपना भी मेहनत आपको दिखाना है और अपना भी कमिटमेंट आपको दिखाना है। उसके लिए क्या करोगे आप, जो डॉक्टर्स 5000 का ओथ फॉर्म है, अगर नहीं भरा है तो ओथ फॉर्म भरो सबसे पहले। तो बहुत कम बच्चे होंगे कि ओथ फॉर्म ही नहीं भरा होगा, फिर भी कह रहा हूँ अगर नहीं भरा है पहले तो ओथ फॉर्म भरो। अब ओथ फॉर्म भरने के बाद बच्चों ने अटेंडेंस मार्क करना ही बंद कर दिया। मतलब हम तुम्हारे लिए दिन और रात एक कर रहे हैं बेटा, हाँ, और तुमको एक छोटा सा टास्क दिया है कि यार बस अटेंडेंस मार्क कर दिया करो, वो भी नहीं कर रहे आप। जो बच्चा यहाँ पे अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहे होंगे, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, नोट्स नहीं मिल पाएगा, इसलिए अटेंडेंस मार्क कर देना। कैसे मार्क करना है, वही डॉक्टर्स 5000 वाला ओथ फॉर्म खोलना है, और आर यू फिलिंग द फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, उसमें कर देना है नो। फिर पूछेगा हैव यू सीन दीज लेक्चर्स, तो आप लेक्चर में कौन कौन से 2 लेक्चर सेलेक्ट करेंगे जो मैंने आपको पढ़ा दिए, वो कर देना, तभी मैं आपको ये नोट्स दे पाऊंगा बेटा। और वो लेक्चर्स हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसको करके डन कर देना। लाइव देखा है तो लाइव, रिकॉर्डेड देखा तो रिकॉर्डेड, सबमिट कर देना। फिर से दोबारा उसी फॉर्म को भर देना, और इस बार चैप्टर कौन सा चूज करेंगे आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फीयर डाइपोल वाला जो मैंने कराया था। कैपेसिटेंस तो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद होगा, बट जो हुआ है दूसरा लेक्चर उसका भी अटेंडेंस फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। बाकी बेटा लिटरली हम बहुत दिल से चाहते हैं कि जो भी बच्चा डॉक्टर्स 5000 में जुड़ा है, सफलता बैच में जुड़ा है, या किसी भी तरीके से हमसे जुड़ा हुआ है, उसका हम सिलेक्शन करवाएं और 5000 डॉक्टर हम बनाएं। और 5000 का नंबर हमने बहुत छोटा सा नंबर रखा है, क्योंकि
हमारी टीम की मेहनत लगेगी उसमें, और टीम की बैंडविड्थ अभी इतनी है कि इतना वो कर सकते हैं। तो एडमिशन भी हम क्लोज कर देंगे बहुत जल्दी। अभी तक हमने मौका दे रखा है बच्चों को कि आप कर लो एनरोल, बट फिर वो हम क्लोज कर देंगे बहुत जल्दी, ठीक है। इसलिए ओथ फॉर्म नहीं भरा है तो भर दो और अटेंडेंस मार्क करना शुरू करो, वरना बेटा हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, और हम डिमोटिवेट हो जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, है ना। इसलिए प्लीज़ कीप आवर मोटिवेशन हाई, कीप योर मोटिवेशन हाई, कीप वर्किंग हार्ड। और अगर ये नोट्स अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो में बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आ जाने चाहिए बेटा, जो मैं पढ़ूंगा, जिससे कि मेरा गला और जल्दी ठीक होगा। चाहते हो ना जल्दी से ठीक हो, तो कमेंट कर देना बेटा प्यारे प्यारे, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ, जो कि है वेडनेसडे को, और फिर फ्राइडे को है आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय, लव यू ऑल।